हॉरोस्कोप का 8th हाउस बहुत इंटरेस्टिंग माना गया है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनमें मैक्सिमम लोगों का 8th हाउस एक्टिवेट रहा है। या तो 8th और 5th हाउस का कनेक्शन रहा है या 8th का कनेक्शन लगन से रहा है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले पर्सनालिटीज के पास डेफिनेटली कोई ना कोई आर्ट रहती है और ये आर्ट उनको गॉड गिफ्ट के रूप में प्राप्त होती है। जनरली जो परंपरागत एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम 8th हाउस को अशुभ मानते हैं। हम मानते हैं कि ये तो नेगेटिव हो गया। किसी भी हाउस का यदि कनेक्शन 8th हाउस से आता है या किसी भी प्लैनेट का कनेक्शन 8th हाउस से आता है तो उसके लिए जनरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं कहे गए हैं। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। मेरा मानना है कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हुई हैं उनके हॉरोस्कोप में 8th का कनेक्शन लगन से, पंचम से, इनसे जरूर रहा है और ये लोग जीवन में बहुत ग्रो भी करते हैं। जैसे यदि फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा नाम है। महानायक अमिताभ बच्चन के अष्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो रजनीश ओशो एक बहुत बड़ा नाम है और उनका अष्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि जिस भी व्यक्ति का 8th हाउस एक्टिवेट होता है उसको स्ट्रगल तो करना पड़ता है लेकिन लाइफ में उसको सक्सेस बहुत मिलती है और बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। ट्रेडिशनल हॉरोस्कोप में 8th हाउस को डेथ का हाउस भी कहा जाता है, लेकिन डेथ भाव होने के साथ साथ ये ऑकल्ट साइंसेस का भी है, रहस्य विज्ञान का भाव भी है और इसमें सडन बेनिफिट्स भी कहा गया है। खास तौर से आप सब लोग जानते हैं विल, इसी को विल से जो हमें पैसा मिलता है, लक्ष्मी जी मिलती हैं, वो इसी को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो 8th हाउस है उससे एज का, डेथ का, खराब स्थान में रहने का, प्रॉब्लम्स का, पर पैसा नष्ट हो जाने का और किसी व्यक्ति की डेथ के बाद उसको संपत्ति मिलेगी, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, मानसिक पीड़ा, मानसिक क्लेश, मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु कष्ट से होगी, आराम से होगी, पानी से होगी, रोग से होगी, ये कॉन्सेप्ट मृत्यु कैसे होगी, या तो फिर गुप्त विद्या, पारंपरिक जो ट्रेडिशनल विद्या हैं उनका निपुणता, लंबी यात्राएं, तो ये बहुत सारी चीजें, कुएं में गिरना जिसको पहले ट्रेडिशनली बोलते थे, इन सब का कंसिडरेशन 8th हाउस से किया जाता है। 8th हाउस का अगर ट्राइन से संबंध हो, ट्राइन मीन्स 1, 5 एंड 9, इनको हम ट्राइन बोलते हैं। अगर त्रिकोण, अगर ट्राइन से इनका कनेक्शन आता है तो अष्टम भाव का कनेक्शन यदि पंचम से लगन पे आता है तो जो पर्सनैलिटी है वो ऑकल्ट साइंसेस में कोई बहुत विशेष नॉलेज या जानकारी रखने वाले ज्ञानी पुरुष होते हैं। अगर 8th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से आए और साथ में 5th हाउस का भी कनेक्शन हो तो जो पर्सन है, नेटिव है, वो अपने बर्थ प्लेस से दूर विदेशों में रह के स्टडीज भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इस तरह के लोग हर चीज को बहुत गहराई से सोचते हैं और ये लोग जनरली ईश्वर की सत्ता को मानने वाले होते हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, पेशेंस नहीं छोड़ते हैं। 8th हाउस में कई बार विपरीत राजयोग भी होता है। विपरीत राजयोग यदि है तो ऐसा पर्सन डेफिनेटली अपने प्रोफेशन में बहुत राइज करता है। 8th हाउस का कनेक्शन जब 9th हाउस से आता है तो ऐसा व्यक्ति दर्शन शास्त्र का विशेष ज्ञाता होता है। कई सारे बड़े दार्शनिक, संत, सन्यासियों की जन्मपत्रियों में इस तरह के कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। ऐसे योग में व्यक्ति को पूर्व अनुमान की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और वो हर काम के जो रिजल्ट्स हैं, दूरगामी परिणाम, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उनको पता लग जाता है कि भाई हमें किस तरह से का डिसीजन लेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आएगा। लेडीज की हॉरोस्कोप में 8th हाउस से उनके पार्टनर की एज का विचार किया जाता है और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अष्टम को बुरा मत मानो। जिस भी व्यक्ति के अष्टम में क्रूर ग्रह हैं, यानी कि क्रूर, दैट मीन्स अशुभ प्लैनेट हैं, तो वो उनका वैवाहिक जीवन में समरसता की कमी रहती है। और जिस भी व्यक्ति के नेटिव के 8th हाउस में सौम्य ग्रह हैं उनके वैवाहिक जीवन में एक समरसता लगातार बनी रहती है।
क्योंकि हमेशा ख्याल रखना, मैं सब हमेशा कहता हूं कि अष्टम ग्रह आपके विवाह का मांगल्य भाव है, क्योंकि आपके सप्तम से द्वितीय है ये। अष्टम आपके विवाह का मांगल्य भाव है। इससे आपके विवाह में कितना मंगलमय विवाह रहेगा ये चीज भी देखा जाता है। इस भाव से पूर्वजों का भी विचार किया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग भाव है और इसके गर्भ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो फलादेश हैं वो हैं। आप जब भी कभी अष्टम ग्रह को एक्टिवेट देखें, अष्टम ग्रह में बहुत सारे प्लैनेट्स देखें, या तो ये देखें कि अष्टम और लग्नेश की युति हो रही है, तो डेफिनेटली वो हेल्थ ग्राउंड पे प्रॉब्लम देगा थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि परेशान होने वाली बात है। हम सूक्ष्म उपाय करके अष्टम ग्रह से संबंधित जो कुफल हैं उनको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन अष्टम ग्रह, अष्टम हाउस अपने आप में बहुत बढ़िया ग्रह है, और अष्टम हाउस में बैठे हुए ग्रह से आप अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं।